पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और अति प्रिय मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुगण, आज का इस वचन हम प्रत्येक को अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव में, अपने जीवन के हर डर एवं भय के समय, अपने जीवन के हर संकट एवं मुसीबत के समय में यीशु के पास आकर शांति, सांत्वना, खुशी एवं आनंद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता है। आइए हम अपने आप को निहारें, अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें। हम शांति की खोज में कहां जाते हैं? हम सांत्वना एवं दिलासा पाने के लिए कहां कहां भटकते हैं? अपने समस्याओं से निजात पाने के लिए हम कहां जाते हैं? किसके पास जाते हैं? आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जो सभी समस्याओं का, सभी दुखों का और सभी तरह के जीवन में आने वाले दुख तकलीफों का उत्तर है, खुद प्रभु उत्तर है, हम उसके पास आने के लिए प्रार्थना करें और अपने जीवन में जब हमने प्रभु को गौण माना है, प्रभु के जगह में अपने ही बुद्धि या अपने ही सोच से यहाँ वहाँ भटकते फिरे हैं, उन सभी गलतियों के लिए, उन सभी छोटे बड़े गुनाहों के लिए, उन सभी छोटे बड़े पापों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से
हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंख से निकालकर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। गणना ग्रंथ से पहला पाठ का मुख्य अंश है, मूसा साधारण नबी नहीं है, उसकी निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगता। मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मरियम को कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंभे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्न में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उससे पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफेद हो गया। हारून ने मरियम की ओर मुड़कर देखा और वह कोढ़ीन हो गई थी। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपया हमें उसका दंड ना दिलाएं। मरियम को उस मृत जात शिशु की सदृश न रहने दे, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की,
हे ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य में मुझे दूर न कर, अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। अलेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। लोगों के तृप्त हो जाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उससे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गेनेसरेत पहुंच गए। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैल गई। वे सब रोगियों को यीशु के पास ले आए और उनसे अनुनय विनय करने लगे
कि वह उन्हें कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब भले चंगे हो गए। यह प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम कुछ देर आज के सुसमाचार के एक वाक्य पर मनन चिंतन करें, जिसे प्रभु ने अपने शिष्यों के लिए सांत्वना भरे शब्दों में कहा था। धीरज धरो, मैं हूं, डरो नहीं। जब हम अपने को किसी समस्या से घिरे हुए पाते हैं या किसी विकट परिस्थिति में फंसे हुए पाते हैं, या जब हमारे ऊपर मुसीबत की बादल को मंडराते हुए देखते हैं, और ऐसे समय में जब कोई दिलासापूर्ण एवं सांत्वनादायक शब्दों से कहता है, ध्यान रखो, डरो मत, मैं हूं ना, तो हमारे हृदय में आनंद एवं खुशी की लहर छा जाती है। इसी तरह आज के सुसमाचार में यीशु के चेले अपने को समुद्री तूफान के बीच, उसकी ऊंची लहर के बीच घिरा हुआ पाकर अत्यंत घबरा जाते हैं। उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल उठ जाता है। ऐसे समय में यीशु समुद्र पर चलते हुए उनकी नाव की ओर आते हैं और शिष्य उसे पहचानने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन प्रभु उनकी समस्याओं को पहले से भांप लेते हैं। कहते हैं कि ढाढ़स रखो, धीरज रखो, मैं ही हूं, डरो मत। यीशु के ऐसे सांत्वनापूर्ण बातें सुनकर चेलों को अवश्य ही शांति मिली और उनमें नवस्फूर्ति आ गई। प्रिय भाइयों बहनों, डर या भय एक ऐसा भावनात्मक बीमारी है जो किसी व्यक्ति को तहस नहस कर सकता है, जो किसी मनुष्य को झकझोर कर रख सकता है। यीशु के बिना शिष्य समुद्र पर आगे बढ़ने में असमर्थ थे। समुद्र की तूफान उनके प्रतिकूल थी और वे बड़ी मुश्किल से नाव को खेते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे थक कर चकनाचूर हो गए थे और ऐसे मौके पर, ऐसे अवसर पर यीशु शिष्यों के पास आते हैं और कहते हैं, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। लेकिन पेतरुस को संदेह होता है। उसका विश्वास तो यीशु पर था। वो ये भी जानते थे कि वही यीशु ही उनके समुद्र पर, पानी पर चल सकते हैं। फिर भी वह कहता है, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे भी आपके पास पानी पर चलते हुए आने की आज्ञा दीजिए। और यीशु की बात को सुनकर
पेतरुस नाव से उतरता है और आव देखा ना ताव देखा, पानी पर अपना नजर यीशु पर रखते हुए पानी पर चलने लगता है। कुछ देर जब तू समुद्र की लहर, ऊंची लहर को देखता है, तूफान को जब देखता है, तो वह घबरा जाता है, वह भयभीत हो जाता है और वह चिल्ला उठता है, प्रभु बचाइए। भाइयों बहनों, हम आज विभिन्न तरह के डर, विभिन्न तरह के भय से ग्रसित हैं, जो हमारे मन और दिल के आनंद एवं खुशी को ब्लॉक कर देता है, ढक देता है, रोक देता है। लेकिन यीशु में उन सारे ब्लॉक्स को, उन सारे रुकावट को दूर हटाने की शक्ति है। यीशु ही हम सबके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के डर, भय, चिंता, फिक्र से छुटकारा दे सकते हैं। हमें हर तरह के रोग से यीशु ही बचा सकते हैं। यीशु में ही हर तरह की बीमारी से, हर तरह के दुख दर्द से निजात पाने की शक्ति निहित है। लेकिन यीशु उन्हीं को बचा सकता है, उन्हीं को चंगाई दे सकता है, उन्हीं को अपने बीमारियों से निजात दे सकता है, जिनके हृदय में, जिनके जीवन में यीशु ही केंद्र बिंदु है, जिनके लिए यीशु ही केंद्र बिंदु है। जिस तरह पेतरुस की दृष्टि यीशु पर रही थी और यीशु की आज्ञा पाकर नाव से उतरकर समुद्र पर चलने लगता है, और जब तक उसकी नजर यीशु पर थी वो चल सका, लेकिन जैसे ही उसका नजर समुद्र के लहर पर चला जाता है, यीशु से हट जाता है, वैसे ही वो घबरा जाता है, डूबने लगता है। आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप को निहारें, अपने आप को जांचें। मेरे जीवन का केंद्र बिंदु कौन है? दुख तकलीफ में, संकट में मैं किसके पास जाता हूं? अपनी समस्याओं से जब हम घिरे हुए अपने को पाते हैं, ऐसे परिस्थिति में हम किसकी शरण लेते हैं, किसकी शरण में जाते हैं? ईश्वर हम प्रत्येक को कृपा दे कि हम अपने जीवन के हर परिस्थिति में, हर घड़ी, हर वक्त प्रभु के चरणों में ही जाएं और प्रभु से ही अपने समस्याओं का हल प्राप्त करें, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो हर तरह के दुख तकलीफ से, हर तरह के बीमारी से, हर तरह की समस्याओं से हमें छुटकारा दे सकता है। E38 Hey,
बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आज के हमारे बलिदान को स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम स्तुति गान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के ईश्वर, सर्व तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में लोग सिधार चुके हैं,
उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नवजीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाएं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। किंतु शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी जाएगी। इसका शरीर जीवन के लिए हम सभी को रक्षा करता रहेगा। F32 Oh
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय उपहारों से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। G26 मेरी आत्मा प्रभु को धन्य करे। मेरा तन मन उसकी स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य करे। Amen.